Hello everyone, myself Nagendra Yadav. I am going to discuss about electric field. तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज a region surrounding a charge in which its electrical effect can be observed। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह एक रीजन होता है जो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो अब बात यह उठता है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है वह पॉजिटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका डायरेक्शन किधर होगा, और यदि जो चार्ज पार्टिकल है वह नेगेटिव हुआ तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अगर जो चार्ज दिया हुआ है वह पॉजिटिव हुआ तो उसके द्वारा जो फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन चार्ज से दूर होगा, और अगर जो चार्ज है वह नेगेटिव हुआ तो उसके द्वारा जो फील्ड लाइंस जनरेट होंगी वह चार्ज की तरफ होंगी। जो फील्ड लाइंस जनरेट हुई उसमें अब अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसी रीजन को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो पहला पॉइंट है वह यह है कि इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point। और इसमें जो दूसरा पॉइंट होगा वह यह होगा कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit positive test charge। तो थोड़ा हम जो यहाँ पे एक टर्म यूज किए हैं टेस्ट चार्ज, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट चार्ज जो होता है वह एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। जब कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है तो उस पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज को ला करके ही करते हैं। यह एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। और जो इसमें तीसरा पॉइंट होता है वह यह होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, जाहिर सी बात है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो इसका जो चौथा पॉइंट है वह यह है कि इट्स डायरेक्शन along
along the force on S charge, S charge मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा होता है उसकी दिशा में होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालने से पहले हम दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो है वह यह है कि लाइक चार्जेज मतलब समान नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि अनलाइक चार्जेज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी फंडे का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होती है वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, Q0। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इन दोनों की वजह से जो इस पॉइंट पे फोर्स होगा वह क्या कौन सा नेचर का होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो यह रिपल्सिव होगा क्योंकि सेम नेचर के चार्ज हैं, तो बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। तो अभी मैंने बताया है इसके पीछे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है उसी के अलोंग होता है। तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि अगर गिवन चार्ज नेगेटिव हुआ तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। पी पॉइंट है, टेस्ट चार्ज हमें खुद से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो चार्जेज हैं वह अनलाइक चार्जेज हैं, उसकी वजह से टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वह अट्रैक्टिव होगा, इस साइड होगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पर फोर्स जो है इस तरह लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। तो इन दोनों पॉइंट से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वह उस चार्ज से दूर बनेगी। देख लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे दूर जा रही है, और नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह चार्ज की तरफ होगी। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P due to point charge। सपोज कर लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज Q है और R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए कि खुद से एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 में हम टेस्ट चार्ज पर यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे Q नॉट और वहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वह अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा। कि एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू होती है। स्टेप नंबर 1 में हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड स्टेप नंबर 2 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला बाई क्यू नॉट। इसी फार्मूले को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें मिल जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह मैग्नीट्यूड है। तो दोस्तों आई होप कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए अभी हमने जो सब डिस्कस किया हुआ है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस किया हुआ है कि एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी। तो आइए अब हम यह डिस्कस करते हैं कि वेरियस पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो वेरियस चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके निकालते हैं। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यह क्या कहता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यह कहता है कि वेरियस चार्जेस की वजह से, मान लीजिए ये Q1 हो गया, ये P हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे। उनकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम निकालेंगे। तो यह क्या कहता है, आइए हम जानते हैं कि इन सब चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वहाँ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वह इंडिविजुअली हर चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। Hence, according to this theorem, we can write E net is equal to E1 plus E2 plus E3 plus dot dot dot। E1 क्या है? E1 जो है वह चार्ज Q1 के द्वारा जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरियस चार्ज की वजह से भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मैं अच्छे से चीज़ों को डिलीवर कर पाया हूँगा। धन्यवाद।